सिटी के नॉर्थ साइड पर जो कैंप है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और सोच रहा होता है कि ये जैंग यांगजुआंग से रिलेटेड हो सकता है। क्या ज़ॉम्बीज़ का इस तरह से वेब में इकट्ठा होना और जैंग टैंक के वो शांति के बाद क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? वो इस समय शहर के नॉर्थ वाले इलाके में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जैंग टैंक को चोरी प्लान बना रहा है? कि तब यहाँ पर कुछ आवाज़ें आती हैं। लोरा कहती है उस वो ज़ॉम्बी फिर के साथ पेयर हो गए हैं। अगर हमने जल्दी सेंटर पर कब्जा नहीं किया तो हम सब ऑक्सीजन की कमी के चलते मारे जाएंगे। लूफेंग कहता है आखिर अचानक से पावर आउटेज क्यों हो गया? क्या यहाँ पर लिविंग पीपल है? वो बोलती है लिविंग पीपल तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस को गेन कर लिया है। और फिर इसके बाद अपन को स्पेस स्टेशन के कमांडर सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल सोल्जर की तरह खड़े होते हैं और उनमें से एक कुछ कर रहा होता है और हंसते हुए कह रहा होता है ये डेड ट्रैप है, तुम लोग फंसोगे। और वो कह रहा होता है मैं कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंट है और यहाँ पर मेरे जैसे हज़ारों ज़ॉम्बीज़ और भी हैं। वो सभी लोगों से कह रहा होता है आगे बढ़ो, रटे करो, आज रात आप लोग सारे इंसानों को मार डालेंगे और डिनर करेंगे उनका। तो वो सभी उससे रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर इंसान लोग हैं कि तभी दरवाज़ा खुलता है। वो सारे सोल्जर्स गन के साथ रेडी होते हैं और गोली से फायर करना शुरू कर देते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज़ कमज़ोर पड़े आते हैं उनके शूटिंग के खिलाफ। वो लोग कह रहे होते हैं अरे नहीं, इन लोगों के पास तो बहुत सारी गन्स है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ पीछे हट रहे होते हैं और साथ ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और सोल्जर्स के साथ केली भी होती है, जो कि उनमें से किसी को भी नीचे नहीं देती, सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है और कह रही होती है तुम में से कोई भी बच के नहीं जा पाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद केली कहती है लगता है कि यहाँ का काम हो चुका है, अब टाइम आ चुका है उनके साथ ज्वाइन होने का। पर यहाँ पर अभी भी एक ज़ॉम्बी रह गया होता है जो कि डरा हुआ रहता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे पहले कि उसे मेरे बारे में पता चले मुझे जल्दी से यहाँ से खिसक लेना चाहिए। कि तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहते हो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक छुपा हुआ है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता केली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाती है और उसको शूट कर देती है। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ का बुरा हाल हो रहा होता है और उनमें से एक ज़ॉम्बी तो पैर का छत दिखाकर सरेंडर कर रहा होता है और बोल रहा होता है इन लोगों की फायर पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को इनको नहीं हरा सकते तो अपन को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी उससे झंडा छीन रहा होता है, ये कहते हुए कि आखिर तू ये कर क्या कर रहा है, अब लोग हाई इंटेलिजेंस ज़ॉम्बीज़ है, आखिर तो इंसानों को कैसे सरेंडर कर सकता है। तो फिर वो ज़ॉम्बी भी फिर कहते उसे झंडा छीनने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे को दे दो, मेरे को अपनी मदर को ढूंढना है। और साथ उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और वो दोनों को ये स्टेट में हो जाते हैं कि एक नीचे होता है और एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ रहता है। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आकर उन दोनों को इस पोजीशन में देख लेता है और वो कुछ गलत इमेजिन कर लेता है और फिर साथ ही उन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। और फिर हमें फिर कैसे कैसे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी भागते हुए किसी चीज़ के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है हेडफुल इंसानों, तुमने मेरे को ये करने के लिए फोर्स करा है, मेरे पास भी सीक्रेट वेपन है। और वो एक सूटकेस खोलता है और उसमें से गन निकाल लेता है। इस स्पेस स्टेशन पर ये अकेला हथियार और मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस स्पेस स्टेशन को ही गोली से उड़ा दूंगा। कि तभी उससे कुछ आवाज़ आती है कि मैप के हिसाब से यही जगह होनी चाहिए। वो कह रहा होता है आगे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पर आने की, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो गोली चला रहा होता है उनको डराने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो लुफेंग की टीम भी बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है और वो उसको चढ़ाते हुए कहता है अरे जरा देखो तो यहाँ पर भी एक लिटिल ज़ॉम्बी है जिसके हाथ में गन है। तो उन लोगों को देखकर वो काफी घबरा जाता है और फिर लुफेंग के सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है और उसको 10,000 पॉइंट मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी खुद उनको कमांडर सेंटर में लेकर आता है और कह रहा होता है अब लोग आ चुके हैं माय लॉर्ड। उन लोगों ने उसके अच्छे से खातिरदारी कर दी होती है और फिर साथ ही वो सामने का नजरा देखकर चौंक जाते हैं, यहाँ पर कुछ अजीब सा बना हुआ रहता है और वो कहता है कि यही कमांड सेंटर है। और फिर इसके बाद हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लोरा कहती है डायरेक्टर लूफेंग, हालांकि हमने स्पेस स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है लेकिन हम लोग सेंटर कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर सर कोमा ने कब्जा कर लिया है। लूफेंग कहता है मेरे पास इसका सोल्यूशन है, तुम पहले सेना के साथ रिफ्यूजी वापस लौट जाओ। वो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पर डिशन कहती है वैसे तुम उसे पेड़ से कैसे निपटने वाले हो। लूफेंग कहता है मैं लियू जी से कॉन्टेक्ट करूंगा, ये चीज़ उसके लिए मददगार साबित हो सकती है और इसके बदले में फिर वो अपन को और बेहतर सप्लाईज दे सकते हैं जिससे आप लोग अपने शटर को और अपग्रेड कर पाएंगे। ये सुनते से वो कहते हैं ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। कि तभी पीछे से वही लीडर ज़ॉम्बी जो कि बिल्कुल पेड़ की तरह है वो बोलने लगती है मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जैसे लोनली मॉर्टल्स इतने ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे, मैंने तुमको वाकई में काफ़ी कम आका। लूफेंग उससे कहता है तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स हो, ऐसा लगता है कि लियू जी तुमको ऑब्जर्व करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो कहता है क्या मेरे को ऑब्जर्व करोगे, इडियट, मैं एक हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ और तुम्हारे लियू जी इसके बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार वो भी एक
ज़ॉम्बी ही होगी और अगर वो मेरे को ऑब्ज़र्व करती है तो मैं उसको मैनिपुलेट कर सकती हूँ और वो मेरी सबऑर्डिनेट बन जाएगी। मैं उसकी एबिलिटी को काफ़ी बढ़ा दूँगी और साथ ही सेम टाइम पर उसको मैनिपुलेट कर अर्थ के सभी लोगों को तबाह कर दूँगी और इंसानों को रिप्लेस करते हुए फिर मैं न्यू ज़ॉम्बी बनाऊँगी। कि तभी यहाँ पर लियू जी खुद आ जाती है और हँसते हुए कहती है, कौन है जो मेरे को मैनिपुलेट करने की बात कर रहा है? तुम्हारी टोन से तो तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही हो। हे क्यूटी, ऐसा लगता है कि आज मेरे कंक्यूमैन ने मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ दी है। ये मेरे को नरिशमेंट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। लुफिंग उसको देखते से कहता है, अरे तुम तो पहले ही आ गई। और वो उसको देखते से घबरा जाती है और बोल रही होती है, अरे तो गॉड ऑफ नेचुरल डिजास्टर है। वो उससे कहती है, तुम तो खुद ही एक नेचुरल डिजास्टर हो, तो आखिर तुम इन लोनली इंसानों के ग्रुप के साथ कोऑपरेट क्यों कर रही हो? मेरे साथ मिल जाओ, अपन दोनों मिलकर इंसानों के ऊपर रूल करेंगे और मैं तुम्हारी लीड को फॉलो करूंगी। और वो बोलती है, तुम तो मेरे गुलाम बनने के भी लायक नहीं हो, बस मेरी बात मानो और मेरे को नरिश करो। और साथ ही वो उसके अंदर अपने डंडे का घुसा कर उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, तुमने मेरे को जो चीज़ दी है इसने मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइज करा है। तो ऐसा लगता है कि मेरे को भी तुमको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तुम कुछ दिनों में मेरे घर आओ और फिर मैं तुम्हें कुछ म्यूटेड जूस भेजूंगी और आज जाओ तुम बिस्तर पर। आज ना, पिछली बार तुमने जो मसाज दी थी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई थी और मैं इसे फिर कैसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। लुफिंग कहते हैं, लेकिन मेरे पास आज खेलने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो कि पहले से अलग है। और फिर साथ ही वो पानी से रिलेटेड कुछ बातचीत करना शुरू कर देता है कि किस तरह से पानी की ज़रूरत इस पूरी दुनिया को है और साथ ही इंसानों के भी। ये सुनते से वो बोलती है, वेल मैं एक पौधे का ही अवतार हूँ तो नेचुरली मैं ये जानती हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन में लुफिंग उसे वो बेयर वाले चश्मे पहना देता है। वो कह रही होती है, तो क्या इससे मेरे को इस जीवन का अर्थ मिलेगा? वो कहता है, तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और साथ ही वो यहाँ पर एक मिनी रोबोट का इस्तेमाल करता है जो कि पानी की धार निकाल रहा होता है और लियू जी को शूट कर रहा होता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर कटिंग वाटर गन होती है। लेकिन जो लियू जी है उसको तो इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है। वो बोल रही होती है, मैं फील कर सकती हूँ जिंदगी के इस दर्द को। और ये सुनते ही लुफिंग घबरा जाता है और सोच रहा होता है, ये तो वाकई में काफ़ी अजीब है। ये हाई प्रेशर वाटर गन है जो कि पत्थरों को तक को भी काट सकती है और इसे इसमें भी फील आ रहा है। और फिर इसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग रास्ते में होते हैं और चलते हुए नॉर्दर्न सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और लुफिंग याद कर रहा होता है जो लास्ट मीटिंग हुई होती है इन लोगों की। उसमें केली ने कहा होता है, हमने अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है और साथ ही उसको पूरी तरह से कंट्रोल में भी ले लिया है। और अंतरिक्ष स्टेशन के 2 काम होते हैं, पहला तो ये कि वो सैटेलाइट के जरिए हमेशा वर्ल्ड के ऊपर नजर रखता है और उसका दूसरा काम होता है स्पेस बेस्ड वेपन्स को कंट्रोल करना और सैटेलाइट के जरिए थॉर हैमर वेपन से किसी के ऊपर अटैक करना। लेकिन बस एक ही हिट से स्पेस स्टेशन की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इसे रिचार्ज करने के लिए 15 एनर्जी हार्मनी लग जाएंगी। तो लूफिंग उस बात को याद करते हुए सोच रहा होता है, तो अब हमारे पास 2 गोल हैं। एक एनर्जी कोर की तलाश करना जबकि टीम को लीड करते हुए आसपास के इलाकों की सफाई कर रही होगी और दूसरा मैंने झेंग ट्यांग की नेगोशिएशन मीटिंग में भाग लेने के लिए सिटी के नॉर्थर इलाके तक पैदल जाने का डिसीजन लिया है। और पोर्टल के माध्यम से ना जाने का रीज़न ये है कि अभी भी उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है और नॉर्थन सिटी की तरफ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ क्यों आ रहे हैं इसके रीज़न की हमें जांच करनी है और साथ ही एक एनर्जी कोर को भी ढूंढना है। जब टाइम आएगा वो भी तुम मेरे साथ चलोगे। तभी वो इशारा करते हुए कहता है, डायरेक्टर सामने एक पोर्ट है और अंदर एक एनर्जी कोर भी मौजूद है। वो उससे पूछता है, क्या वो वाकई में यहाँ पर है? वो लोग पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और वो भी बता रहा होता है, हाँ मैं पहले भी यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आया हूँ और मैंने मशीन में देखा था, लेकिन अब यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तभी लुफिंग कहता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। यहाँ पर साइड में एक कार का टुकड़ा डाला हुआ रहता है जिससे वो टच कर एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो लोग उसी के अंदर होते हैं और उसी के जरिए वो अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और भी कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसे काऊ मॉडल को तो ज़ॉम्बी तक नोटिस नहीं कर पाएंगे। लुफिंग उससे कहता है, ये बस टेम्पररी सोल्यूशन है, चलो आगे बढ़ो। कि तभी यहाँ पर एक छोटी गाय उनकी तरफ आने लगती है। लुफिंग कहता है, रुको, एक छोटी सी गाय यहीं पर आ रही है और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो वो छोटा बछड़ा जाकर दूध पीने की कोशिश करने लगता है जिससे पीछे खड़े बंदे का पूरा खींचे जाता है। लुफिंग उससे कहता है, ओ बेका तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, ठीक है फिर चलो चलते हैं। कि तभी पीछे से एक और बड़ी गाय उनकी तरफ आने लगती है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, अरे नहीं, एक और गाय यहीं पर आ रही है, जरूर को। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो आते से उसको ऊपर चढ़ आता है और पीछे वाले के फ्रिकेजर लग जाते हैं, उसकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग पोर्ट तक आ चुके होते हैं और लुफिंग खांसते हुए उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है, आप लोग पोर्ट पर आ चुके हैं, लेकिन क्या तुम वाकई में ठीक हो? वो कपते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद हमें पोर्ट के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ सिटी के लोग भी आए हुए रहते हैं। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़े हुए रहते हैं। हमारे मिलिट्री को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ज़ॉम्बीज़ के इस वेब के अंदर एक अजीब सा एनर्जी रिएक्शन है। को बोलते हैं ये फायर कोर एनर्जी का एरिया है और मुझे नहीं पता
ये सारी ज़ॉम्बीज़ की वेव यहीं पर क्यों इकट्ठी हो रही है। ऐसा लगता है कि वो लोग किसी चीज़ को गार्ड कर रहे हैं कि तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है मुँह में गुलाब पकड़े हुए और उसको आवाज़ दे रहा होता है, सिस्टर को। इसके बारे में क्या ख्याल है? मिशन को कंप्लीट करने के बाद अब लोग बार में ड्रिंक करने के लिए चलेंगे और ये बंदा नॉर्थन सिटी के बेस का थर्ड मास्टर ऑफ फायर किंग है। वो उसके पास सुन के कहते हैं, तुमने फिर कैसे मैं सब करना शुरू कर दिया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ये बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जाकर बता दूंगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वो आगे से कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्यूट डिले के बारे में या फिर टेलचैन के बारे में या फिर सेक्सी हुआ के बारे में? ये सुनते से वो गुस्सा होने लगती है और सोच रही होती है ये बास्टर्ड। और वो कैप्टन से कहती है, टीम जो अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने में लगभग आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा, तुम यहीं पर रहकर डिफेंस को लीड करो। वो कहता है ठीक है। वो अपने साथियों से बोलती है, चलो आप लोग अंदर चलते हैं। और साथ ही वो अपने टीम के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, हॉल में पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं तैयार हो जाओ, कोई भी केयरलेस मत रहना। मास्टर कहने लगता है, चिंता मत करो, इस मिशन के दौरान मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फायर किंग हूँ इस मिलिट्री में, कोई भी ज़ॉम्बी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर आएगा तो वो जल के मारा जाएगा। कि तभी उसे सामने कोई नजर आता है। वो कह रहा होता है ओ वहाँ पर कोई है और वो उसको आवाज़ देते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम हमारे साथ चल सकते हो क्या? तुम अकेले हो क्या? तुम बिछड़ गए थे? कि तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है जैसे यहाँ पर रोशनी आती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या हो गया, क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा था? और फिर तभी उसे फिर से वो पर्सन नजर आ जाता है। तो ये देखने के बाद वो कपना शुरू कर देता है और साथ ही चलाते हुए कहता है, घोष घोष। और क्या कहते हैं, गू के पीछे जाकर छुप जाता है। तो गोभी उसे छेड़ते हुए कहती है, ये क्या तुम तो मामूली भूतों से डर गए, तो तुम हमें ऐसे प्रोटेक्ट करोगे? हाँ। ये सुनते से वो काफ़ी एम्बेरस हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तक कैसे हो सकता है, मैं कोई डरा मरा नहीं। और साथ ही खांसते हुए आगे बढ़ता है उस बंदे की तरफ। और फिर जैसे ही वो उस लड़के के पास पहुंचता है वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है और साथ ही कपड़ा खींचता है और कह रहा होता है, अरे ये तो बस एक शेडो का पेपर था, आप लोग बिना फालतू में ऐसे डर रहे थे। कि तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं, फायर ऑफ लॉर्ड जरा पीछे देखो। उसके पीछे अजीब सा ज़ोंबी अपेयर हो चुका होता है अचानक से। तो वो पीछे मुड़ते हुए फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जोर का धमाका होता है, धुआं धुआं हो जाता है। कि तभी धुएं में से कोई उसे पंच मारता है और वो सीधा उड़ता हुआ लड़के के पास जा गिरता है। और फिर इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेंग की मुलाकात कुछ ज़ॉम्बी से हो गई होती है और ये सारी नेक्स्ट गार्डियन है एस रैंक की। और वो अपने लेडी रोबोट से कहता है, तुम पहले अंदर जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो, चलो आप लोग इन ज़ॉम्बीज़ का सफाया करते हैं। और फिर हमें फिर कैसे उन लोगों का सीन दिखाया जाता है। मिस को कह रही होती है, फायर कैंग क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करा था कि ये बंदा मेरे फायर सेट होने के बावजूद भी एकदम ठीक रहेगा। वो एक अजीब सा ज़ॉम्बी होता है और उसके पास एक आर्मी भी होती है। वो चलाते हुए अपने आर्मी को ऑर्डर देता है तो वो सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ के उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो आगे से गोभी अपने सोल्जर्स को कमांड देती है तो वो लोग उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। और वो कुछ ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर देता है, कमांड देता है। तो अचानक से 3 ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे से निकल आते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर तभी मिस गू यहाँ पर उन लोगों को उड़ा देती है और संभाल लेती है और बोल रही होती है, अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे डर है कि आप लोगों का यहाँ से काम तमाम हो जाएगा। जी लें, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और उसे मिल जाता है। वो बताती है, चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो वो लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर किससे हमें लूफेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि उन अजीब से ज़ॉम्बी वॉरियर के साथ लड़ने में बिजी होता है। वो वन ऑन वन फाइट कर रहे होते हैं लूफेंग के साथ, एकदम फेयर एंड स्केयर। जो देखकर लूफेंग काफ़ी हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने अपने पास्ट में जिन भी ज़ॉम्बी से सामना करा है ये उन ज़ॉम्बी से अलग है। वो वाकई में बस एक एक करके आ रहे हैं और कोई घेराबंदी नहीं और ना ही वो छुपकर हमला कर रहे हैं। और कहता है हालांकि ये ज़ॉम्बीज़ पावरफुल वॉरियर की तरह लग रहे हैं लेकिन इनमें मेरे को वो योद्धा वाली भावना नहीं दिखाई देती, मेरे को नहीं लगता। ये सुनते ही लुफेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कह रहा होता है मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो झुकते हुए उन लोगों से कहता है, तुम्हारा शुक्र है इतनी फैट और स्केयर फाइट के लिए, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। ये देखते से यॉब सोच रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हैं, आफ्टर वो ज़ॉम्बीज़ हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कितना भी। वो देखकर हैरान हो जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ भी आगे से झुकते हुए उसको सल्यूट कर रहे होते हैं पर लुफेंग यहाँ पर उसको धोखा दे देता है। वो उनमें से ज़ॉम्बीज़ का सर काट देता है। ये कहते हुए ये रही मेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी। जो देखने के बाद बाकी के ज़ॉम्बीज़ काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो लुफेंग के ऊपर अब एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक बॉब के पीछे पड़ जाता है। जान बचाने के लिए बॉब वहाँ से ज़ोर से भाग पड़ता है और भागते भागते काफ़ी आगे निकल आता है। उसे एक स्टैंड से पड़ी हुई दिखती है जिसे वो उठा लेता है और बोल रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा नहीं तो ज़ॉम्बी मेरे को पकड़ लेंगे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे रास्ते से वो टीम भी यहीं पर आ रही होती है। तभी जो ऑब है उसका चेहरा किसी कपड़े में फंस जाता है जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वो तीनों भी यहीं पर आ रहे होते हैं और उन्हें बॉब की आवाज़ सुनाई दे जाती है। वो कहती है, ऐसा लगता है कि सामने से किसी की आवाज़ आ रही है। फायर मास्टर कहता है, और ज़ॉम्बीज़ के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं? कि तभी ऑब उनके सामने आ जाता है और ऑब को देखकर उस बंदे की बिल्कुल फट जाती है। वो चिल्ला पड़ता है,
और वो फटाक से अपने फायर से बॉब के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बॉब नीचे गिरकर उसके फायर से बच जाता है और उसके फायर पीछे वाले ज़ोंबी पे लग जाती है जो कि उसका पीछा कर रहा था, और वो वहाँ पर नॉक हो जाता है। और जो बॉब है वो फिर से उठ के खड़ा होने लगता है। वो घबराते हुए कहता है ये क्या, वो तो फिर से उठ के खड़ा हो रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से उल्टा भागना शुरू कर देते हैं और दिखाया जाता है लड़कियाँ अलग हो जाती हैं, और जो फायर मार्शल रहता है वो बॉब के साथ किसी दूसरे कोने में चला जाता है और चिल्लाते हुए भागे जा रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें लुफेंग का सीन दिखाया जाता है, वो भी बिल्डिंग के अंदर आ चुका रहता है उन सारे ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम करते हुए, और सोच रहा होता है आखिर रॉब के साथ क्या हुआ होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा कि तभी ऊपर की बिल्डिंग छटकती है और ऊपर से एक बंदी सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है। लुफेंग उसको देखते से कहता है अरे हुआन विंग विंग, वो भी उसको देखकर पहचान लेती है और कह रही होती है अरे ब्रदर लुफेंग तुम। वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े, और फिर वो भी नोटिस करती है उसके कपड़े फट गए होते हैं, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरी तरफ मत देखो। वो कहता है ठीक है सॉरी, और वो सोच रहा होता है क्या ये एक मैन नहीं थी।